तो आखिरकार जयपुर ग्रेटर निगम में मेयर चुनाव की दौड़ में दोनों पार्टियों की ओर से मेयर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो गई है। भाजपा की तरफ से रश्मि सैनी को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा है। भाजपा में ऐन वक्त पर नाम बदला है। पहले सुखप्रीत बंसल का नाम फाइनल था। कांग्रेस ने हेमा सिंघानिया का नाम तय किया है। वहीं भाजपा से रश्मि सैनी को उम्मीदवार बनाने के बाद शील धाबाई की बेटी कुछ समर्थकों को साथ लेकर अचानक बीजेपी कार्यालय के बाहर पहुंच गई। विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने भाजपा प्रदेश कार्यालय में समर्थकों के साथ नारेबाजी भी की। तो निश्चित तौर पर दिलचस्प ये पूरा मुकाबला होने वाला है। हालांकि अगर आंकड़ों की बात करें तो फिलहाल जिस तरीके के आंकड़े हैं उसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि भाजपा बढ़त बनाए हुए हैं, पर जो अंतरकलह भाजपा में जारी है तो उसके बाद ये जीत कितनी आसान होगी, कितना दिलचस्प ये पूरा मुकाबला होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। और सवाल सभी के मन में यही कि आखिर कौन बनेगा मेयर। अब ये देखिए उस दौरान की तस्वीरें जब नामांकन दाखिल किया जा रहा था और अब इंतजार चुनाव का और परिणामों का, क्योंकि एक और तो जहां बीजेपी की ओर से बाड़ेबंदी भी की गई है, तो वहीं ग्रेटर निगम महापौर का ये उपचुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। तो भाजपा ने रश्मि सैनी को मुकाबले में उतारा है, मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से हेमा सिंघानिया मैदान में। अब दोनों में से एक मेयर बनेगी। तो वहीं भाजपा ने रश्मि सैनी को जो मैदान में उतारा है उसके माध्यम से अपनी उम्मीद जाहिर की है। निश्चित तौर पर शील धाबाई से नाराज होंगी कहीं ना कहीं। तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि यही वजह कि उनकी बेटी ने आज भाजपा दफ्तर पहुंचकर अचानक से विरोध प्रदर्शन किया। अब आने वाले वक्त में क्या तस्वीर होगी इस उपचुनाव की। नामांकन का अंतिम समय है। कांग्रेस भाजपा दोनों ही प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी हेमा सिंघानिया है। मैडम, क्या कुछ प्राथमिकता है, किस तरह चुनाव रणनीति आपने तैयार करी है? सरकार कांग्रेस की है, कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन कांग्रेस अल्पमत में है, भाजपा के पास वोट बैंक अधिक है। सब संपर्क। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हमारे संपर्क में है। भाजपा ने बाड़ाबंदी शुरू कर दी, सारे पार्षद कैप्चर कर लिए। हम भी करेंगे। भाजपा कांग्रेस दोनों ही जोड़ तोड़ में लगी हुई है। भाजपा ने लगभग बाड़ाबंदी अपनी शुरू कर दी, तो कांग्रेस भी इसी जोड़ तोड़ में लगी हुई है। हमारे साथ प्रत्याशी है हेमा सिंघानिया है, तो उस कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उनके साथ में है। मनोज मुदगल जी हमारे साथ में, हम बात करते हैं। सर, क्या पूरी देखिए, ये चुनाव 2 साल बाद में हो रहा है। बिल्कुल इसी दिन ही पहले 2 साल पहले चुनाव हुआ था जब यहाँ से सोम्या गुर्जर जी मेयर बनी थी, और वो ही सेम तारीख को दोबारा चुनाव हो रहा है। और ये चुनाव विकास के लिए एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, क्योंकि राज्य में गहलोत सरकार है। कांग्रेस की सरकार होने के नाते अगर हमारी हेमा सिंघानिया जी यहाँ से विजय होती हैं, सारे पार्षद इनको अपना मत समर्थन देके विजय बनाएंगे, तो विकास की कड़ी मजबूत होगी। निश्चित रूप से ग्रेटर विकास की अग्रिम पंक्ति पे आगे जाएगा। मैं सभी पार्षदों से विनम्र विनती कर रहा हूँ कि आप सब लोग कड़ी से कड़ी को मजबूत करें, विकास को आगे बढ़ाएं, क्योंकि विकास मुख्य मुद्दा है। और वो गहलोत सरकार के रहते हुए अगर ये जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से विकास आगे बढ़ेगा। सभी बीजेपी, निर्दलीय और कांग्रेस के सभी पार्षदों से विनम्रता से विनती है कि ये विकास का वर्ष है, और वर्ष में आप सब लोग नए वर्ष के साथ और हेमा सिंघानिया जी को जिता करके आगे आएंगे, तो ये ग्रेटर उच्च विकास की और आगे प्रगति पर पथ पे आगे आएगा। और सबको कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात कर रहे हैं, विकास की बातें कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो अल्पमत में है, भाजपा जोड़ तोड़। बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे पास 53 का सिर्फ बहुमत है, 21 की है, लेकिन निर्दलीय और बीजेपी आप देख लीजिएगा हेमा सिंघानिया जी के समर्थन में मतदान करेंगे। जिस दिन मतदान होगा उस दिन आपको पेटी बोल देगी। और बाड़ाबंदी भी शुरू कर दी। बाड़ेबंदी हो गई, सब हो गए, सब हमारे संपर्क में है। बाड़ेबंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता। विष्णु लाटा जी के टाइम में भी बाड़ेबंदी बहुत हुई थी, लेकिन 21 आदमियों ने क्रॉस वोटिंग की थी। वो इसलिए की थी कि लोग आज जो शील धाबाई जी का जिन्होंने मत और देखा है, वहां पे रोना देखा है, आंसू देखे हैं, उनकी बेटी की आवाज सुनी है, चीख सुनी है। उनकी बेटी ने चीख चीख के कहा, मम्मी इनकी ऐसी बीजेपी के कायाकल्पों से दूर हो जाओ और आप फार्म भरो। ये बीजेपी किसी की नहीं है, किसी की सगी नहीं है। ये बात उनकी अंतरात्मा से निकली है, और ये अंतरात्मा सब भाजपा के पार्षदों को सुन लेनी चाहिए। निश्चित रूप से कांग्रेस को मत समर्थन देना चाहिए और विकास के पथ पे चलना चाहिए। कांग्रेस अल्पमत में, हालांकि कड़ी जोड़ने की, विकास की और कड़ी से कड़ी जोड़ने की बातें कर रहे हैं, लेकिन
भाजपा भी पूरे जोड़ तोड़ में और भाजपा पावर में है। कैमरा पर्सन गिरीश जायसवाल के साथ दिनेश तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।